तालीम, मईशत, लाइफ स्टॉक और ज़राअत शामिल। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को नवाज़तों के नाम से अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। अदालती, कानूनी और इंसाफ के निज़ाम में इस्लाहात की जाएंगी। आर्टिकल 62 और 63 की असल हालत में बहाली और नैब का खात्मा भी इंतखाबी मंशूर का हिस्सा हैं। आम इंतखाबात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी ने 64 सफ़ात पर मुश्तमिल इंतखाबी मंशूर जारी किया। पीपल्स पार्टी की वेबसाइट वोट तीर में अवामी मौशी मुआहिदा भी मौजूद। मैं अगर जैसे कि पिछली हुकूमत में आपने जिस शख्स को देखा है, उनकी जगह मैं कभी भी वो कुछ ना करता जो उन्होंने किया, बिल्कुल ना करता। इसकी एक मिसाल मौजूद है। हमारे बड़े इश्यूज थे उनके साथ, जजों की बहाली का इशू था और कई इंपॉर्टेंट इशू थे जिस पे हमने दस्तखत किए थे। उसमें से एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, जिस पे हमने सब ने दस्तखत किए, उस शख्स ने भी। मेरे मंशूर में नहीं कि हुकूमत हटाने के लिए लॉन्ग मार्च करूं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं, इक़्तिदार में आने का मौका मिला तो मंशूर पर ज़रूर अमल करेंगे। अमल तो दूर की बात, कुछ लोगों के पास तो मंशूर ही नहीं, उनका काम तो सिर्फ धरने देना है। उस दौर में जो हमालिया नुमा जो मुश्किलात और रुकावटें पेश आईं वो आपके सामने हैं। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। मिसाल के तौर पर 14 अगस्त 2014 को लॉन्ग मार्च शुरू हुआ इस्लामाबाद के लिए। कभी देखती आंख ने इस तरह का दिलखराश मंजर पहले कभी नहीं देखा था। मंशूर सब पेश करते हैं, अमल कोई कोई करता है। मुस्लिम लीग नून ने दावे कम, काम ज्यादा किया। शहबाज शरीफ का खिताब, कहते हैं नवाज शरीफ के मंशूर का अहम हिस्सा कौम को जोड़ना है। उन्होंने कभी 20-20 घंटे के अंधेरे खत्म करने का दावा नहीं किया। आज भी अगर हम कुरान और सुन्नत की बात करते हैं, अगर आप नमाज पढ़ते हैं, अगर आप रोज़ा रखते हैं, अगर आप ज़कात देते हैं, अगर आप हज पे जाते हैं, अगर आप निकाह करते हैं, अगर आप मीरास तकसीम करते हैं, ये आपका ज़ाती और ख़ानदानी मामला है। लेकिन वतन को क्या चाहिए, मुल्क को क्या चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वोट चोरी और धांधली करके साबका हुकूमत को लाया गया था। मुल्क की मईशत ऐसी ज़मीन बोझ नहीं होनी चाहिए जैसे 5 सालों में हुई है। मौलाना फजलुर रहमान का कंदकोट में जलसे से खिताब, बोले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करने की बात की जा रही है। अमरीका और पूरी दुनिया इंसानी हकूक़ की बात करती है तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर इरफान सदीकी ने पेश किया। कहा, मंशूर बनाने के लिए 32 कमेटियां तश्कील दी गई थी। मंशूर की तैयारी में क़यादत की भरपूर रहनुमाई हासिल रही। नवाज शरीफ ने मंशूर में झूठे ख्वाब दिखाने से मना किया था। मुल्क में इंतखाबात की गहमा गहमी है। आम इंतखाबात में नून लीग का सिंध से सफाया हो जाएगा। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गानी कहते हैं, MQM से हमें किसी खैर की कोई तवक्को नहीं। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में सबसे ज्यादा नशिस्तें जरूर जीतेगी। साइफर केस, बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला की अदम हाजिरी की बिना पर स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर। मलिक अब्दुल रहमान बानिया तहरीक इंसाफ के लिए डिफेंस काउंसिल होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइन छीन कर दीवार में मार दी। अदालत का काउंसिल मुल्जिमान की नुमाइंदगी करते हुए इजरा करने का हुक्म। जज मोहम्मद बशीर की रिटायरमेंट तक रुखसत की दरख्वास्त मुस्तरद। जज मोहम्मद बशीर ने रिटायरमेंट तक छुट्टी के लिए दी गई अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत की नासाजी के बायस 24 जनवरी से 14 मार्च तक रुखसत की दरख्वास्त दी थी।
तौहीन इलेक्शन कमीशन बानिया PTI का जेल ट्रायल रोकने की दरखास्त से समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जनवरी को समाअत करेगा। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक भी दलाइल तलब कर रखे हैं। माली फ्रॉड केस फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख 10 फरवरी मुकर्रर। फवाद चौधरी को जेल में रहकर हथकड़ियां न लगाने की सदा, हम इस मामले को देखकर मुनासिब ऑर्डर करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद इसराइली हमले जारी। मजीद 183 फलस्तीनी शहीद, तादाद 26,000 से तजावुज कर गई। 64,000 से जायद जख्मी हो गए। गजा, खान यूनिस और जबालिया में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। ICJ के जजों ने हकायक और कानून का जायजा लिया। आलमी अदालतें इंसाफ के बुरी हुक्म का खैर मकदम करते हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज अल मालकी कहते हैं इसराइल इंटरनेशनल कोर्ट की जानिब से दिए गए बुरी इक़दामात के निफाज को यकीनी बनाएं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। आलमी अदालत का फैसला मानने से इनकार, कहा इसराइल इस वक्त बड़ी जंग में मसरूफ़ अमल है। आलमी कवानीन के तहत इसराइल का दिफा जारी रखेंगी। पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और तुर्किया समेत दुनिया भर ने फैसले का खैर मकदम किया। तमाम ममालिक ने जनूबी अफ्रीका की काविशों और इक़दामात को बेहद सराहा। हम आलमी अदालत के इस हुक्म की पैरवी करेंगे। तुर्किया सदर रजब तैयब उर्दगान का बयान। जनूबी अफ्रीका की काविशें रंग ले आईं। फ़लस्तीन इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आलमी अदालत में पहला मुकदमा जीत गया। आलमी अदालत के फैसले पर जनूबी अफ्रीका में जश्न। वज़ीर इंसाफ ने साथ मिलकर खूब रक्स किया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सरस्याब बादल छट ना सके। अमरीकी अदालत का डोनाल्ड ट्रंप को $83 मिलियन हर्जाना देने का हुक्म। न्यूयॉर्क की जूरी ने हत्या के इज्जत के मुकदमे में फैसला महफूज सुना दिया। ट्रंप ने फैसले को मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। जुर्माने के खिलाफ अपील का वाज़ेह ऐलान। भारत में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म सितम जारी। हिंदू नजरिए के हामिल 300 से ज़ायद गुंडों ने मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुसलमानों के इमलाक का भी नुकसान पहुंचाया है। भारतीय फौज के कपवाड़ा में कत्लेआम को 30 साल मुकम्मल। जख्म आज भी ताज़ा। 27 जनवरी 1994 को भारतीय फौजियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 50 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया। मुतासिरीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर।